हे गाइस, वेलकम टू योर सेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर लिटरेसी। जो एफएसएसआई का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कंप्यूटर लिटरेसी, वहाँ के ये सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके। नेक्स्ट आता है आपका सिलेबस है, जो कंप्यूटर लिटरेसी का सिलेबस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर 14 तक है, उसके बाद प्रैक्टिस सेक्टर, एब्रीविएशन और ग्रॉसरी है। हम एक एक करके चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम ये सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ए कंप्यूटर करेंगे। इसमें आपको मैं बेसिकली आज एमसीक्यू कराऊंगी, चैप्टर नहीं पढ़ा रही मैं आपको। एमसीक्यूज में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 5 हमारी जनरेशन है, कब से कब तक हुई, उससे रिलेटेड कौन से स्विचेस, उसके बारे में आपको इसके रिलेटेड एमसीक्यू मिलेगी। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री क्या थी, उसके फंक्शंस क्या थे, फीचर्स क्या थे कंप्यूटर की, डेफिनेशन, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एमसीक्यू मिलेंगे जो पीछे प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं, वो भी इसमें कवर हो जाएगी। ओके। बेसिकली इस चैप्टर में ना 75 क्वेश्चन है जो फर्स्ट चैप्टर में कवर होएंगे। वैसे सब कुछ कवर हो जाएगा, मेरा चैप्टर मैं रीड ना भी कराऊँ तब भी होगा, लेकिन अगर आप कहेंगे मेरे को कमेंट में आपको चैप्टर भी पूरा समझना है तो मैं आपको करा दूंगी। तो देखिए, फर्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा। वट द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? कौन से लैंग्वेज से कंप्यूटर ड्राइव हुआ वर्ड? आंसर मीन कमेंट फास्ट। मैं आपको बता देती हूँ, लैटिन वर्ड से हुआ है। कहाँ से ड्राइव हुआ है? लैटिन से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है इनपुट आउटपुट? मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड और कंप्यूटर सिस्टम। जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस है वो क्या इकट्ठे रिप्रेजेंट क्या करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? कंप्यूटर सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। थर्ड वन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 4 मेजर फंक्शन? जो उसके 4 फंक्शंस आते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देती हूँ जो उसके 4 फंक्शंस होते हैं। हमें बेसिकली हम कंप्यूटर फंक्शंस की जब आपको समझाया जाता है छोटे होते से, आप अपनी बुक्स में देखोगे, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, फिर उसको डाटा क्या होता है? प्रोसेस होता है सीपीयू में, फिर आउटपुट आता है, फिर उसको हम डाटा को स्टोर करते हैं। हमारा करेक्ट आंसर भी यहाँ पे क्या है? 4। ओके। नेक्स्ट आता है, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड कन्वर्टिंग इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। क्या होता है? हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में, उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। वो कन्वर्ट हो रहा हो तो डाटा, उसको क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, क्या परफॉर्म नहीं करता कंप्यूटर? इनपुट करता है, आउटपुट करता है, प्रोसेस करता है, वो थिंक नहीं करता क्योंकि उसमें ऑलरेडी कमांड चली होती है। नेक्स्ट वन, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन? कंप्यूटर क्या नहीं करता? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है जो आईबीपीएस क्लर्क के 2015 में एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या नहीं करता? बेक नहीं करता केक। ओके। नेक्स्ट वन, द पार्ट नंबर द पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ ए पार्ट ऑर्डर आर एग्जाम्पल ऑफ। क्या है? ये भी पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में। कमेंट करिए। थर्ड, प्रोसेसिंग नहीं करता। सॉरी, प्रोसेसिंग इसका एग्जाम्पल है। सॉरी। बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के क्या बेनिफिट्स हैं? वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट आइदर इनपुट इज ए करेक्ट और नॉट, थिंकिंग अबाउट द प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के क्या बेनिफिट है? क्योंकि वो वेरी फास्ट क्या करता है? वेरी फास्ट स्टोरेज, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर का क्या है? वो बहुत जल्दी काम करता है और बहुत ह्यूज अमाउंट में डाटा को स्टोर करता है। डोंट वरी, आपको पीडीएफ जो होगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है आईबीपीएस पीओ में पूछा गया 2015 का ये भी क्वेश्चन है। एक कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम, जो हमारा जो अनप्रोसेस्ड आइटम है वो क्या है? क्या करता है अनप्रोसेस्ड? डाटा। क्या है इसका आंसर? डाटा। ओके। नेक्स्ट वन आता है क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एज इट कॉन्स्टिट्यूएंट?
कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग कंसिस्ट इनपुट आउटपुट स्टोरेज, कौन इनपुट आउटपुट उसको करता है, क्या होता है वो चीज़, डाटा होता है। क्या होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग साइकिल कंसिस्ट इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एज ए कॉन्स्टेंट, ये क्या होता है, डाटा होता है। क्या करता है, डाटा कंसिस्ट करता है। Dash is the dash is data that has been organized and presenting in a meaningful fashion. It dash, ध्यान से पढ़िए, is dash is data that has been organized and presented in a meaningful fashion। कौन सा एक प्रोसेस होता है जो आपको मीनिंगफुल, ये तो छोटे होते थे बच्चों को कहा जाता है ना, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। इन्फॉर्मेशन को ही तो एक एज ए डाटा हम प्रेजेंट करते हैं मीनिंगफुल। अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी वही तो एक डाटा की तरह एक मीनिंगफुल प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। डाटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, जब उसको रन करते हैं काम, उसको क्या कहते हैं। नन ऑफ दीज आंसर होगा इसका। नेक्स्ट बताइए, द स्टेप्स आर टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन और क्लिकिंग एन आइकन। द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा, कौन से स्टेप और टास्क नीडेड होते हैं जो हमें कर क्वेश्चन को रिस्पॉन्स करने के लिए और क्लिकिंग आइकन को करने के लिए, क्या चीज़ होती है, इंस्ट्रक्शन होती है। अगर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे तभी तो वो कुछ क्वेश्चन को क्लिक करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। आप खुद ब खुद थोड़ा कंप्यूटर चलता है, हमें उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है ना। द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, जो सबसे पहले अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था, ये हिस्ट्री में पूछा जाता है। हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जो इस चैप्टर में टॉपिक है ना, जल्दी आंसर कीजिए। अबेकस था सबसे पहले। क्या था, अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था, अबेकस था। अबेकस कैन परफॉर्म, कौन कौन से फंक्शन अबेकस परफॉर्म करता है, इनमें से फटाफट बताइए। बोथ 1 और 2। अबेकस का क्या काम होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना। आपको पता है अबेकस ऐसे दिखता है, यहाँ पे ऐसे गोल 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 समथिंग ऐसे होता है। ऐसे ऐसे बना होता है, यहाँ पे भी होता है, पूरे ऐसे गोल गोल अच्छे से बने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। उसके थ्रू कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। जल्दी बताइए, नेफर टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेटिंग क्या, किस लिए यूज होता है, जल्दी बताइए। नेफर टेक्नोलॉजी यूज कैलकुलेशन क्या करती थी, रेफर कैलकुलेशन फॉर, किस लिए, रैप्डोलॉजी। क्या करती थी, रैप्डोलॉजी करती थी। नेक्स्ट वन, पैस्कलाइन इज ऑल्सो नोन एज बाय, किस लिए, एक तो पैस्कलाइन किस लिए, जस्ट अ मिनट बताइए, पैस्कलाइन ने किसके लिए, ये किसके मतलब द्वारा द्वारा जिसको कह सकते हैं, किसके थ्रू ये जाना जाता है पैस्कलाइन, एडिंग मशीन्स के कारण। आपको पता है ये पैस्कलिन ने, ये फ्रांस के रहने वाले थे। 1642 में इन्होंने एक फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई थी। एडिंग मशीन बनाई थी जो इसका काम था कि इसके एप्लीकेशंस क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ना, दो नंबर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए ना ये मशीन यूज़ की जाती है। मेन पर्पज़ को फर्स्ट टेक्निकल एडिंग मशीन कहा गया था और ये 1642 में आई थी, फ्रांस में ये हुआ था, पास्कल ने बनाई थी, तो इसका पास्कलिन इसका नाम पड़ा था। ओके,
इट वॉज स्ट्रक्चर्ड लाइक रिक्टेंगुलर बॉक्स। ये एक ना कैसे रिक्टेंगुलर बॉक्स में होता है विद 8 डिस्क। ये 8 डिस्क के हेल्प से ये एक वो बना है पास्केलिन, जो एडिंग और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ की जाती है। आई होप तो आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर होगा पास्केलिन यहाँ पे एडिंग मशीन क्या है। पंच कार्ड वर द फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। पंच कार्ड किसने इंट्रोड्यूस किए थे फर्स्ट? कमेंट में आंसर बताइए फटाफट। और जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा है प्लीज़ वो भी बताइए। जैस स्क्वाड में, जैस स्क्वाड ने ये करा था, फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था। किसने किया था? जैस स्क्वाड ने। ओके, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। सबको पता होगा ये तो, चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट देखिए, एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय। एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया था? चार्ल्स बैबेज ने। किसने डेवलप किया था? चार्ल्स बैबेज ने। एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड डैश एज ए मेमोरी यूनिट। क्या था? काउंटर व्हील एज ए मेमोरी यूनिट। कैसा था? काउंटर एक व्हील एज ए मेमोरी यूनिट था। नेक्स्ट आता है टैबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप्ड बाय। किसने ये डेवलप की थी टैबुलेटिंग मशीन? फटाफट आंसर बताइए। इन्होंने की थी, हरमन ने। ठीक है, और ये ना आई थी, टैबुलेटिंग मशीन आई थी 1890 में आई थी। अमेरिका ने ये इन्वेंट किया था, जिनका नाम हरमन ये था। ओके, और ये ना पंच कार्ड विद राउंड होल्स थे। मैंने भी आपको ऊपर बताया पंच कार्ड विद राउंड होल्स थे। और ये ना रीड वन कार्ड एट ए टाइम। ये इसका काम क्या था? ये एक ही बारी में एक ही कार्ड रीड कर सकती थी। ओके, नेक्स्ट आता है हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। इसकी फटाफट कमेंट में मेरे को फटाफट इसकी फुल फॉर्म बताइए। हु डिज़ाइन द फर्स्ट, बताइए किसने डिज़ाइन किया था? पैस्कर, एक्रोट, जॉन डब्ल्यू JVW, जॉन डब्ल्यू मॉसले ने किया था। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेजेस। फर्स्ट कंप्यूटर बताइए किसने किया था? फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज, जिसने स्टोरेज हमें प्रोवाइड की थी फर्स्टली कंप्यूटर के अंदर। जल्दी कमेंट कीजिए। EDSAC ने किया था फर्स्ट डेवलप। नेम द फर्स्ट जनरेशन पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? UNIVAC। कौन सा था? UNIVAC। कंप्यूटर साइज इज वेरी लार्ज इन। कंप्यूटर का साइज कौन सी जनरेशन में सबसे लार्ज था? फर्स्ट जनरेशन में। कंप्यूटर एक तो ये ले लो कि कंप्यूटर की कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं पूछ रहा, उसका लार्ज कितना था। सबसे बड़े फर्स्ट जनरेशन में सबसे बड़ा कंप्यूटर था ना। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सी उस पर बेस्ड था? वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था? वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड था। नेक्स्ट, कंप्यूटर बिल्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज। कंप्यूटर बिल्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज इलेक्ट्रोमैकेनिकल। क्या था? फर्स्ट बिल्ड क्या था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज इन डैश लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज में यूज़ किया गया था?
मशीन लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज में यूज़ किया गया था, मशीन लैंग्वेज में यूज़ किया था। द स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन, कौन सी मतलब किस स्पीड में हम फर्स्ट जनरेशन को मेज़र करते थे। माइक्रो सेकंड में। कौन से सेकंड किस में मेज़र स्पीड करते थे हम, माइक्रो सेकंड में मेज़र करते थे। द नेक्स्ट वन, द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन वॉज, कौन सा पीरियड था, कहाँ से कहाँ तक हुआ था। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, फर्स्ट जनरेशन का था पीरियड 1940 से 56 तक, 56 से 63 लिखा होगा, कई जगह 56 से 64 लिखा होगा। एक सेकंड मैं आपको फिर बता रही हूँ। फर्स्ट जनरेशन का 1940 से 56, और वो 56 से 63, और कई जगह 64 लिखा होगा। और थर्ड जनरेशन 64 से 71, और नेक्स्ट वन क्या है, 71 से प्रेजेंट, और प्रेजेंट से बियॉन्ड। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कई जगह और भी लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर है ये बताइए आप। ये मैं एक बुक में से बता रही हूँ जहाँ पे वो लिखा हुआ है, ये सब प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ और मिसिंग है, ये नहीं होता, मैं आपको करेक्ट करके बताती हूँ। देखिए मैं आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दिखा देती हूँ। देखिए फर्स्ट जनरेशन में 1946 से 59 वैक्यूम ट्यूब्स थी। सेकंड जनरेशन में 1959 से 1965 ट्रांजिस्टर से। थर्ड जनरेशन में 1965 से 71 तक इंटीग्रेटेड सर्किट से, जिसको आईसी से डोनेट किया जाता है। वो फोर्थ जनरेशन में 1971 से 1980, मैंने आपको प्रेजेंट बताया लेकिन यहाँ पे 80 तक है, जो माइक्रो प्रोसेसर्स चलते हैं, आज भी चलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ध्यान रखिएगा। फिफ्थ जनरेशन में 1980 से प्रेजेंट तक, और फिफ्थ आगे और भी अब ना एडवांस सुपर्स कंप्यूटर चलते हैं, यूज़ में है। अभी पीछे एक न्यूज़ थी करंट अफेयर्स में, जहाँ पे आई डोंट, मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं याद, वहाँ पे बहुत टेस्ट हुआ, वो सही भी हुआ, बहुत सारे कंप्यूटर्स चलाए गए जो उसकी स्पीड बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट थी। ओके, तो ये मैंने आपको पूरा प्रूफ के साथ आपको दिखा दिया। मैंने यहाँ पे इस बुक में ना प्रेजेंट लिखा हुआ था 1971 से प्रेजेंट तक, बट यहाँ पे 71 से 80, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट ईयर जानने था, यहाँ पे मेरे को भी लगा यहाँ पे कुछ है, बट देखिए आप। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया। ठीक है, तो बट यहाँ पे हम आंसर 1956 से 63 तक करेंगे, वहाँ पे 64 था, तो आप यहाँ पे अगर ऑप्शन में आपको दिया हो तो आप ये भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। टाइम शेयरिंग कौन से जनरेशन में पॉसिबल हुआ था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नन ऑफ दीज, आंसर मी। सेकंड जनरेशन में पॉसिबल होता है आपको टाइम शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी से मैंने अभी बताया, वह स्टार्टेड इन यूज फ्रॉम डैश जनरेशन, कौन सी जनरेशन थी, फर्स्ट में तो नहीं था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जल्दी आंसर कीजिए। थर्ड जनरेशन से था, जब मैंने कहा था आपको थर्ड जनरेशन आई थी जनरेशन। चिप इज़ द कॉमन निकनेम फॉर, कौन से के लिए चिप कॉमन नेम है, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर, किसके लिए चिप कॉमन नेम है, इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए चिप कॉमन नेम है। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर मेड विद, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किस से बने हैं, किसको मिलकर बने, अब ये कह सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट को मिलकर बने हैं थर्ड जनरेशन। यही चीज़ घुमा के आगे ऊपर पूछा था, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड चिप कौन से जनरेशन का है, यहाँ पे भैया आपसे पूछ लिया। ये वैसे 35 क्वेश्चन 74 क्वेश्चन का पीडीएफ है विद आंसर, ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैं नेक्स्ट
मैं जब आपको नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी उसके साथ आपको नीचे इसमें भी मिल जाएगा, जब दूसरी वीडियो अपलोड होगी तो आपको दोनों के ये सारा कंबाइन है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी सारे चैप्टर भी मैं आपको सारे एमसीक्यू करा के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पीडीएफ क्रिएट करके आपको नीचे दे दूँगी कमेंट सेक्शन में भी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।